कितने जनपद आपने कवर की, कितने बाकी? लगभग ये 27 जनपद हो गए, 28वां जनपद है। और हम लोग ये संवैधानिक अधिकार यात्रा जो है, संविधान में सब व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है। बड़े लोगों को भी सम्मान से समृद्धशाली बनने का अधिकार दिया गया, सुरक्षा दी गई है। और गरीब लोगों को भी सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि संविधान में अधिकार दिया गया। और उसमें अधिकार दिया कि जो मजबूत घोड़ा होगा और कमजोर घोड़े के में मजबूत वाला सब खा जाएगा, इसलिए कमजोरों के लिए एक विशेष व्यवस्था दी गई है। उसमें अधिनियम, संविधान अधिनियम है, अधिनियम 341 के अंतर्गत उन्हें अधिकार दिए गए, अधिसूचित हैं राज्यपाल से। अधिसूचित का मतलब है अधिकारियों को सूचित कर दिया गया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का बच्चा सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी नौकरी पाएगा। और जिसको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, देश को आज़ाद कराने वाली जातियां जो रोड पर पाइपलाइन में घूम रही हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्था दी जाएगी। और वो पहले आरक्षण के हकदार वही हैं, लेकिन राजनीति के शिकार निर्बल हैं, राजनीति के हिस्सेदार सबल हो गए। तो जो इनको जगा रहा हूँ, इन्हें बता रहा हूँ कि भाई आजकल लेदरमैन भी पहले अपमानित होता था, जब तक वो अपने नेता, अपने झंडा, अपने विचार, अपने उस पर राजनीतिक दल में नहीं आया। और जैसे आ गया, देखो आज सम्मान के साथ जी रहा। उसी तरीके से फिशरमैन आप भी आओ, अपना टोपी झंडा उठाओ, नारा लगाओ, अपना झुग्गा भर रोड को पौवा मत पिलाओ, पार्टी के नीचे लेके आओ। कहाँ से यात्रा निकली? और ये एक्चुअल में इनका चूंकि यात्रा शाकंभरी देवी के स्थान है, बहुत पीठ माना जाना है सहारनपुर, और जहाँ जो है नकुल जी जो है रात्रि विश्राम किए थे, महाभारत युद्ध जीता था, तो उस जगह से शुरू करके हम सोनभद्र जाएंगे और सब सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल के बाद हमने अभी आजमगढ़ मंडल पूरा किया हूँ। तो ऐसे में 13 तारीख को संकल्प दिवस हर साल मैं मनाता हूँ कि सब लोग संकल्पित हो जाओ, सोच बदल दो। सोच बदलते ही सम्मान मिलेगा, संवैधानिक सोच आ जाए। देश संविधान से चलता है तो संविधान के प्रति आस्था रखो। अरे झूठ बोलने वालों से सतर्क हो जाओ, जो संविधान का किताब हाथ में लेकर जब सत्ता में रहते हैं तो उन्हें संविधान नहीं याद आता है, उन्हें चंगू मंगू याद आते हैं, अन्य निर्माता याद आते हैं। तो इनसे सतर्क हो जाओ और संविधान अपने हाथ में लेकर, मतलब अपने ओर से अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करो। एक सवाल ये है कि आप अपने समाज के लिए, खासतौर से निषाद समाज के आरक्षण के लिए कई आप लोगों ने आंदोलन किया और अभी आपने लखनऊ में धरना वगैरह भी दिया था, तो क्या वो मांगे आपकी सरकार ने मानी कि नहीं? तो क्या देखिए, एक जब बड़ा मामला होता तो बड़ा पेचीदा होता है। हमारे नाम कई जगहों पर उलझा रखा है, पिछड़ी में भी है, सामान्य में भी है, विमुक्ति जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में। धारा 370 बड़ा अहम मुद्दा था, 70 नेता बलिदान हुए तब वो हटा। राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, तो ये बड़ा मुद्दा है। 14 राज्यों में अनुसूचित हैं, दिल्ली में अनुसूचित है, दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से सांसद बन जाते हैं। तो ऐसे में जिनको चाहिए वो जागे। हमारे आंदोलन का फायदा हुआ, मेरे प्रमाणिक दस्तावेज पिछली सरकारों ने गायब करा दी थी। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवा रखा, कांग्रेस के मुकुल वासनी और शैल्या के खिलाफ संसद में। लेकिन हमारे इस आंदोलन का नतीजा रहा कि 7 जून 2015 को जब रेल रोका था, तब जाके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उसे बाहर निकाला। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में हमारा नाम जब केंद्र में अनुसूचित में है तो ओबीसी में क्यों डाल दिया? गलत है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर रखा कि नो एनी है पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ द SC/ST। तो जब राष्ट्रपति नोटिफिकेशन कर रखा है इन जातियों को, तो हम कैसे ओबीसी में डाल दिया? जब रेल रोका, सब सरकार को रोका, तब जाके निकाला। लेकिन पीछे अब इस समय सरकार ने एक फायदा दिया। एक चीजें हैं कि जो भाजपा का बात, योगी जी पहले हमारी बात उठाते रहे सदन में, अब मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने खुद ही अपने मछुआ विजन में लिखा था कि निषादों का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन एक अभी पहल की कि मतलब जो पत्र है RGI ने अटेस्ट कर देने, केवट मल्ला मझवार हैं। अब इनको अब जो 43 सीट हार गए हैं, जो अभी भाजपा हारी है, तो ये निषाद कुछ PDA का हिस्सा बन रहे। तो अब ये जाना है कि भाई PDA का हिस्सा बनने से हमारा कितना नुकसान है। तो इसीलिए अब हमको लगता है भाजपा इस पर विचार करना शुरू कर दी है। तो डॉक्टर साहब PDA का हिस्सा वो इसलिए बन रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। निश्चित रूप से यही तो बताना है कि यह सरकार को भी बताना है और इनको भी बताना है कि तुम्हें जो जो धोखा दिया है वो धोखा खाया है। तो कहीं भाजपा ने भी धोखा खाया इस तरीके का, इसलिए मैं तो सदन में बोल दिया था। आप धोखा की बात कर रहे हैं तो कल आशीष निषाद, आप आशीष पटेल आपके कैबिनेट के हिस्सा हैं, तो वो भी धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है। और बड़ा बगावती रुख उन्होंने अपना लिया है, कह रहे हैं सीधे सीधे कि STF हमको गोली मार दे।
नहीं, एक्चुअल में कुछ ऐसे अधिकारी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी की छवि खराब करते हैं। जांच का विषय हो, जब तक जांच न हो जाए तब तक किसी के ऊपर आरोपित कराना, किसी भाई संसद भाई मैं कह रहा हूँ आज के दिन में किसी के खिलाफ कुछ भी छाप दे तो नहीं चलेगा ना, कोई बोल दे। हम कहते हैं कि जांच कराइए, जांच में तो दोषी हो कराए। अधिकारी के पास अधिकार है, चेक पर दस्तखत करने का अधिकार अधिकारी को है। वो कुछ भी शासनादेश उनके खिलाफ जारी बल्कि हमने बल्कि जो देखे विधायक मंत्री हैं, का और सरकार का सुझाव होता है। हम लोग सुझाव देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम सुझाव खराब है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, तो कोई भी अधिकारी को दस्तखत नहीं करना चाहिए। तो क्या अगर लोकसभा चुनाव के बाद कोई स्थिति सुधार नहीं हुआ? एकदम अधिकारी अभी भी मनमाने हैं। हमको लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। हम कह क्यों के इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? नहीं, अब तो लगता है कि लग तो रहा है मैक्सिमम अधिकारी अच्छे हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश नहीं, सर्वोत्तम क्या प्रदेश बना। मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है या मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, सबके अभिभावक हैं और सबके मार्गदर्शक हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी कि छोटी सी मतलब वो एक ऐसा चीज करते हैं कि जिससे कि वो नाराज हो जाए, वो पार्टी नाराज हो जाए, नेता नाराज हो जाए, उसके समर्थक नाराज हो जाए, नुकसान हो जाए। ऐसा हुआ है, तभी तो 43 सीट हारे हैं हम। नहीं तो हम सब 24 घंटे काम करते हैं, केंद्र में मोदी योगी सारी योजनाएं धरातल पर किया। हारने का कारण तो यही रहा ना। मंत्री जी, अभी कुछ लोग मिले, अभी इसी कक्ष में कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकता है, वो आपके भी कार्यकर्ता हो, उन लोगों ने स्पष्ट अभी कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार अधिकारियों में है, उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हो सकता है कि 27 का नुकसान हो जाए। मैं तो कई बार बोला कि कुछ ऐसे हैं उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा की सोच है और ऊपर से सरकार के साथ हैं, और जब मौका पाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो सपा बसपा कांग्रेस को ही फायदा मिले और इसके वजह से कुछ पकड़े हुए आते हैं। मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, कुछ ऐसे मामले जैसे संज्ञान में आते हैं तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं और सजा भी दिलाते हैं। जैसे बलिया में आपने देखा चौकी बदल दी गई, तमाम सिस्टम से आया था। ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको अभी प्लानिंग के तहत चिन्हित करके उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटाना पड़ेगा, बलिया नहीं में तो ये भी नुकसान। आरोप लग रहा है कि उच्च अधिकारियों को पैसा नहीं पहुंचाया, इसलिए उच्च अधिकारियों ने ये पूरा प्लान किया। ये तो सिस्टम हर थाने पर चल रहा है, हर तहसील में चल रहा है, सिर्फ बलिया ही उसका मोहरा बन गया। जो वो एक बढ़िया चौकी थी, वहां से पैसा बड़े अधिकारियों को नहीं नहीं नहीं, पहुंचा, अभी इसलिए आपने रेड हो देखा गया। होगा कि एक घूस लेते हुए यहाँ सुल्तानपुर में पकड़ा गया तो एसडीएम भी जिम्मेदार, उनके नीचे कर्मचारी थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी देखिए, बड़ा बड़ा प्रदेश है, यहाँ एजुकेशन का बड़ा लैक ऑफ है, यहाँ बहुत आबादी है और यहाँ एक्चुअली सरकारों ने इतना खाई खोद रखा है उसे पाटने में। एक तो यहाँ धार्मिक, यहाँ सामाजिक, तमाम यहाँ राजनीतिक दल ऐसे हैं वो जाति संघर्ष करा के, धार्मिक संघर्ष करा के ही जिंदा रह सकते हैं, तो वो ऐसे ही उभारते रहते हैं। वो अधिकारी उनके हैं, ये पीछे की तो ये सरकारों तो ने। आरोप आपको भी लगता है कि संभल वाली जो मस्जिद विवाद चल रहा है वो भाजपा की कर रहा है, सरकार उसका नहीं फैसला नहीं, ले रही है? ऐसा नहीं नहीं, हमारे हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोदी जा रही है। देखिए पुरातत्व विभाग एक है जिसकी जिम्मेदारी है, वो विभाग ही ऐसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बना रखा है। अगर पुरातत्व विभाग आज स्वतंत्र होकर अपने काम कर रहा है तो उसमें हम क्यों रुकावट बने भाई? पिछली सरकारों ने उसे रोक रखा था, इसलिए लोग सोचते थे कि कुछ नहीं है, आज हमारी सरकार करा रही है। करा नहीं, वो विभाग ऐसा है कि जिनको पैसे दिए गए हैं, जिनको बजट दिए गए हैं, जिनके अधिकारियों को कहा गया कि भाई आप स्वतंत्र हो, अपना काम करो, रिजल्ट दो, इस प्रदेश देश हमारी है, ये भारतीय संस्कृति हमारा है, तो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो जितने भी ऐसे स्थल हैं जो पुरातात्विक उसमें आते हैं ऐतिहासिक रूप से, उसे उजागर करें। तो तो 5 लोग मरे संभल के हिंसा में। उसमें सरकार का क्या दोष है? इससे पहले तो आप देखे होंगे कि उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया है कि पिछली सरकार ने दंगा करा कर कितने लोगों को मरवाया हम लोगों ने। वो तो जांच का विषय है, न्यायिक जांच है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक चीज, अब जैसे अभी